हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। तो स्टार्ट करते हैं आउटलुक। और मार्केट जो है बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। इनफैक्ट अब देखा जाए तो इस वीक में मार्केट ने तकरीबन ना करते भी 700 पॉइंट का फॉल जो है दिया है। इस पूरे वीक में 700 का फॉल मार्केट ने दिया है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो ये दिमाग में चल रहा कि पैनिक आ गया और मार्केट जो यहाँ से रिवर्सल ले लिया, क्या हो सकता है मार्केट में कि एग्जैक्टली मार्केट जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि 21,000 की तरफ लीड करना स्टार्ट कर दिया। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो मैंने आपको आउटलुक जो आपको बना के दिया मैंने, और आपको जब तक समझाया मैंने आप लोगों को, मार्केट रेंज में ही चल रहा है। और वो कौन सा रेंज है जो ब्रेक आज किया है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जैसे कि ये जो आप वीडियो देख रहे हो, जहां पर मैंने पिछले वीक में डिस्कस किया था, और उस वीक में प्राइस ने ब्यूटीफुली जो है इसको ना ब्रेक किया। ये पूरा जो क्लस्टर था इसको ब्रेक किया। 26,328.55 का हाई लगा। तो और ऐसा लगा जब ये ब्रेक हुआ तो ऐसा लगा कि ये प्राइस जो है अब ये तकरीबन लीड करना शुरू कर दिया है। अप्रॉक्सीमेटली कितना, 26,834। और आज की मार्केट कहाँ खड़ी है? आज की मार्केट अभी की जो इस वीक की जो मार्केट खड़ी है एग्जैक्टली यहाँ से टूटना शुरू हुआ है। और मार्केट जो है आज कहाँ खड़ी होगी? 61.8% में खड़ा हो गया। तो यहाँ से मतलब ये पूरा जो रेंज देख रहे हो, मैंने पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं कि पूरा जो है रेसिस्टेंस बनता आ गया है। इसने मार्केट ने बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर जो है रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाकर एक तरह से, जिसको बोलते हैं ना ट्रैप, वो उस तरह से इसने प्राइस को रिएक्ट किया इसने। तो आगे बढ़ने से पहले जो है हम लोग इसी चार्ट पर डिस्कस करेंगे। आज जो है प्राइस जो है उसी क्लस्टर पर खड़ा है। हम लोग जो है इसी को पढ़ेंगे, इसी को हम लोग समझेंगे। और चलिए इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये जो दिमाग में पैनिक चल रहा है, पहले उसको निकालो। यहां पर काउंटिंग में देखेंगे तो ये पूरा जो काउंट हम लोगों ने देखते आ रहे हैं पिछले इतने दिनों से, ये पिछले साल से जो फॉल आ रहा है, यहीं से प्राइस का जो है काउंट किया जाएगा बार बार। तो देखो, ये जो पूरा फॉल आया था, मैंने आपको कई बार लाइव सेशन में समझाया भी है कि जहाँ से यहाँ से जो पूरा फॉल आया है ये 130 डेज में कंप्लीट हुआ है। और यहाँ से जो चलना शुरू किया है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये देखोगे तो कितना दिन में चला गया? 185 में गया है। 185 में ये प्राइस जो है टॉप बना है। अब दिमाग में ये आता है कि कहीं ना कहीं इसको ए रख दें, इसको बी रख दें। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है कि थर्ड भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। कब ये थर्ड होगा और कब ये बी होगा, इस मेन कंसर्न यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइस जो है वो धीरे 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 करके सब डिवीजन के केस में चल रहा है, थर्ड के केस में, या फिर ये बी ही चल रहा है, जिसको हम बार बार मैं आपको समझाता आ रहा हूँ कि ये प्राइस जो है इरेगुलर सब डिवीजन के केस में चल रहा है। तो अभी जो आप देखोगे कि इसको डिसाइड कैसे किया जाएगा कि नहीं भाई टॉप लग गया है और प्राइस जो है वो बी का फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका है। अब जो है प्राइस जो है टूटना शुरू हो चुका है और सी के नेचर में आ गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल देख रहे हो आप 130, और यहाँ से जो प्राइस ऊपर गया है यहाँ भी आकर इसको 130 जो है 130 जो है ये मेंशन है। मतलब ये पूरा ये 130 अब देखोगे तो मैंने इसको बेकायदा मेंशन भी किया हुआ है और पहले से भी समझाया कि जब तक ये नहीं ब्रेक होगा, देखो 130 है ना, जब तक ये पॉइंट, जब तक अब देखोगे ना, जब तक एक ये प्राइस जो है 25,155, जब तक ये ब्रेक क्लोजिंग नहीं देता इसका 25,155 का, तब तक उसको बी मार्क नहीं करेंगे। या मैं बी मार्क नहीं करूंगा। ये पूरी रैली जो है मिस हो जाए। मतलब अगर मैं मान के चलूं कि प्राइस यहाँ से टूटना शुरू और यहीं से प्राइस टूट के यहाँ तक आ जाए, 25,000 के आसपास आ जाए, और जो तकरीबन 1100-1200 का पॉइंट में मिस कर जाऊं, ये बी तब कंसिडर करूंगा जिस दिन ये 25,155 के नीचे ये क्लोजिंग देना शुरू कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस जो है हमें यहाँ से टूट रहा है और यहाँ तक आके और फिर यहाँ से ऊपर जाए, तब हम इसको इसके आसपास बी के आसपास जो है बेचना शुरू करेंगे। इस वाले मूव के तो नहीं,
इस वाले मूव में बेटर मैं काफ़ी दिनों से मैं वेट भी कर रहा हूँ कि इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा अपडेट देने की कोशिश नहीं किया। हाँ, बेबी बियर को ये मदर बियर जो है कन्वर्ट हो चुका है। तो जब 25,155 ब्रेक करेगा तो पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि हाँ ये बी है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ तक आ सकता है क्योंकि प्राइस और टाइम दोनों एक साथ मैच ज़रूर करते हैं। इसीलिए मैंने कोई मार्किंग नहीं किया, इसकी कोई भी मार्किंग मैंने नहीं की क्योंकि कहीं न कहीं अभी चीज़ें इनकम्प्लीट जो हैं और मुझे इनकम्प्लीट दिख रही है, इसलिए मैंने इसकी मार्किंग नहीं की। अब देखोगे तो यहाँ से अभी इस चीज़ को होल्ड करा रखे हैं ना 125 और ये कैंडल का जो हाई है 25,355 है और इसी कैंडल का जो लो है 25,155 है। तो पॉसिबिलिटी है अगर इसी तरह से मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल में रहा तो पहले यही दिखेंगे और इसीलिए मैंने इन दोनों को मार्क कर दिया, उसी कैंडल को मैंने मार्क कर दिया। क्यों मार्क कर दिया? क्योंकि ये टाइम था और टाइम और प्राइस एक साथ मैच जरूर करते हैं, तो इसीलिए मैंने इसी कैंडल के पूरे हाई और लो को जो है मैंने मार्क रखा है कि 25,355 और 25,155 की क्राइटेरिया को मैंने मार्क कर दिया। और आप ये भी देखो कि यहाँ पर 25,355 के आसपास और 25,155 के आसपास कितने ढेर सारे क्लस्टर हैं। देखो ये पूरा क्लस्टर 25,355, 25,333, 25,358, 25,355 मल्टीपल 1 2 3 4 क्लस्टर्स हैं। तो जहां पर ढेर सारा क्लस्टर्स हैं वो उसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और यही बात यही चीज मैं आपको इसीलिए मैंने इसको हटाया नहीं है। कहीं से अगर ऐसा हो कि प्राइस जो है अपने इस क्लस्टर से अगर इनकेस बाउंस बैक करता है, मान लो कि प्राइस जो है इस क्लस्टर से बाउंस बैक करना शुरू किया, तो मैं इसको हटाऊंगा नहीं। मतलब ये स्ट्रॉन्ग क्लस्टर है जिसको हमने फाइनल क्लस्टर रीड कर रहे थे, ये हटेगा ही नहीं क्योंकि यही वो पॉइंट है, या तो थर्ड बनेगा या तो बी बनेगा। इसलिए इसको हटा नहीं रहा हूं मैं। तो अभी क्या दिख रहा है, अभी जैसे इसको मैंने कोई काउंट नहीं किया हुआ है लेकिन हाँ क्लस्टर जरूर डाला है। अब यहाँ से प्राइस का जो फॉल आया ये तकरीबन देखोगे तो 14% पर आकर इसने सपोर्ट लेना शुरू किया है, 14% पर डेली के टाइम फ्रेम पर। तो 14% से अगर ये रिवर्स ले रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा अप डाउन अप जो है जा सकता है, 23% जा सकता है, 40% भी जा सकता है। तो इस तरह से रिवर्सल करके फिर दोबारा जैसे हमें ऐसा हो सकता है कि प्राइस जो है यहाँ से बना हुआ है 14% पर है और लगा कि बहुत बढ़िया सपोर्ट लेना शुरू कर दिया और ये कहीं जाके 23% से, या हो सकता है कि 40% से तब जाके प्राइस जो इस तरह से स्ट्रक्चर जो है बना कर आए। ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लेके प्राइस जो है तब खींचे। और जब तक ये नहीं ब्रेक करता है हम यहाँ पर मार्किंग नहीं करेंगे, मतलब मैं मार्क नहीं करूँगा, आप मार्क कर सकते हो। बहुतों ने इसको मार्क भी किया हुआ है, बहुत लोग भी मार्क कर भी रहे हैं और बहुतों को तेज़ी लग रहा है, बहुतों को मंदी लग रहा है, लेकिन मैं अभी इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने आप को कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ इस चीज़ को, इसीलिए मैं इस पैनिक मोड में फ़िलहाल बैठा नहीं हूँ। हाँ, मैं भी पैनिक मोड में बैठूँगा और थोड़ा सा डरना शुरू करूँगा इसके नीचे 25,155 की क्लोजिंग हो जाएगी तब ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर जो है ए बनाएगा और जब यहाँ से रिवर्सल लेगा उस प्राइस को हम लोग बी की तरह ट्रीट करेंगे और तब जो है सी की तैयारी होगी। तो मेरा ये मानना ये है कि डेली के टाइम फ्रेम अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे अभी 14% पर सपोर्ट दिख रहा है और अच्छी वाली कैंडल का फॉल दिख रहा है और यहाँ से कहीं से सपोर्ट लिया तो प्राइस इसी कहीं प्राइस पर रेसिस्टेंस फेस कर सकता है और क्लोजिंग देना शुरू कर दिया 14% के ऊपर, फिर तो नो डाउट खींचना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं टाइम पीरियड पे ज़्यादा विश्वास करता हूं और उस टाइम पीरियड को लेकर मैं उतना भी परेशान नहीं हूं कि नहीं जी ये हो गया, क्योंकि पिछले आप देखो ना, आप पिछले यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मूव है पिछले 44 डेज तक प्राइस जो है हमें पैनिक में हमें साइडवेज में रखा है, साइडवेज में मार्केट है। तो ये सब तो हुआ ही है कई बार, आप देखोगे तो यहाँ भी हुआ है, आप देखोगे तो यहाँ पर भी हुआ है, तो कई बार ऐसा हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा नीचे का डीप फिलहाल देख नहीं रहा हूँ। हाँ ये
ठीक है ना, इस चीज़ को दिमाग में रख के चलना है हमें, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कभी इन केस प्राइस का कंटिन्यू फॉल आया तो एक क्लस्टर पर आकर प्राइस जो है रुक सकता है ना, रुक सकता है। और अभी चलते हैं हम लोग ज़रा ना इस चीज़ को 75 मिनट टाइम फ्रेम पर रीड करते हैं। तो देखो 75 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, ये जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं जिसको मैं अभी लाइव सेशन में इसको 1 2 3 पढ़ रहा था, मुझे लग रहा था कि ये प्राइस 4th में आके यहाँ से खींचना शुरू करेगा। तो कहते हैं ना कि जब चीज़ें बदल जाती हैं तब समझ में आता है। तो मुझे भी ये ना जब ये फॉल आना शुरू किया तकरीबन 25 जब मैंने मेंशन किया था कि भाई मैं 26,107 का जो है ब्रेक आता है, अगर 107 का ब्रेक आता है तो जो है ट्रेंड चेंज होना शुरू हो जाएगा। और वही हुआ कि 26,117 का प्राइस जो है फॉल दिया। सॉरी मैं इसको थोड़ा सा छोटे टाइम पीरियड पे आ जाता हूँ। तो 26,117 का फॉल दिया और वहाँ से प्राइस का फॉल जो है कंटिन्यू देना शुरू किया। तो जब प्राइस ने इसका बॉटम तोड़ा तो हमें अपना व्यू जो है चेंज करना पड़ा। अब इस चीज़ को हम कैसे रीड कर रहा हूँ मैं वो समझा रहा हूँ आपको मैं। तो देखोगे तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा ABC, इस पूरे स्ट्रक्चर को ABC रख के A B और C रख के इसको A किया हुआ है। और इस वाले पूरे स्ट्रक्चर को मैंने ट्रिपल करेक्शन WXY और Z की तरह इसको B मार्क किया हुआ है। और यहाँ से जो फॉल आ रहा है ये इरेगुलर फ्लैट करेक्शन में आ रहा है, इरेगुलर फ्लैट करेक्शन में आ रहा है प्राइस। और ये C है, वो C में प्राइस इसलिए स्पीड में आया क्योंकि ये पूरा जो है A का टाइम और B का टाइम सेम है। तो A और B का जब टाइम पीरियड सेम होता है, जैसे कि A मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ कि यहाँ पर A हो गया और B हो गया, अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम रहा तो डिवाइड बाई A प्लस B और डिवाइड बाई C हो गया, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू C और A प्लस B डिवाइड बाई 4 इक्वल टू C। तो इस तरह से C जो है हमारा, इस तरह से जो है C का फॉर्मेशन और टाइम पीरियड के हिसाब से प्राइस जो है लीड करता है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों का टाइम पीरियड देखते हैं यहाँ से। तो दोनों का टाइम पीरियड जो है आप यहाँ से देखो, ये हमारा हो गया 71, जस्ट 1 मिनट, 71 प्लस कितना हो गया, ये 80 हो गया, ठीक है ना, और 150, ठीक है। और डिवाइड बाई 4 करते हैं तो 37 आएगा। तो 37 वाली यहाँ से यहाँ तक के टाइम पीरियड देख लेते हैं। अभी कितना हो गया, 24 हो गया। तो 37 जो है अप्रॉक्सीमेटली कहाँ आएगा, तो 37 हमें यहाँ तक दिखने को मिल जाएगा 14 जनवरी के आसपास का। तो ये छोटे टाइम पीरियड का है। तो अभी लग रहा है कि प्राइस जो है कंटिन्यू अभी C में या फिर WXY का भी फॉर्मेशन हो सकता है। फिलहाल ये फ्लैट करेक्शन बन रहा है और फ्लैट करेक्शन में का जो फॉल आता है वो मिनिमम 61 जो है 61.8% तक का फॉल आता है और वो कंप्लीट कर चुका है। इंटरमीडिएट का फॉल आता है, ये भी कंप्लीट कर चुका है। मैक्सिमम जो फॉल आता है वो यहाँ तक आता है 161.8% तक। तो 161.8% का फॉल देखो कितना है, तो 161.8% का फॉल है 25,364 और 200% का फॉल कितना है 25,132। और इसी चीज़ को अगर हम लोग जो है, यही चीज़ हम लोग जो है यहाँ पर देखें तो देखोगे तो ये फॉल जो है कहाँ पर मैच हो रहे हैं, देखो 64 वाले फॉल, ये 64 वाला फॉल और यहाँ का प्राइस का फॉल देखो, फिर 35 और 35, 58, 34, इस तरह के फॉल जो है यहाँ पर भी जो है मेंशन हैं। तो चांसेस हैं, ठीक है ना, इस चीज़ के चांसेस हैं कि प्राइस का जो एक्सपेक्टेड फॉल दिख सकता है वो तकरीबन ना करते भी हमें यहाँ तक जो है दिखेगा मैक्सिमम, ठीक है। अभी फिलहाल ये फ्लैट करेक्शन बन रहा है और ट्रेंड लाइन को जैसे 0 से B के ट्रेंड लाइन मैंने डाला है और डालने के बाद मैंने यहाँ पर रखा तो ये तकरीबन जो है 100% पर खड़ा है। और जब टूटना शुरू होगा तो इन्हीं कहीं आसपास में C जो है कंप्लीट होने के चांसेस बनेंगे इन पूरे रेशियो से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के चांसेस रहेंगे इसको कंप्लीट होने के, ठीक है। बाकी कहीं ऊपर नीचे कुछ होता है तो मैं आपको लाइव भी बैठूंगा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई और मैं आपको यही कंक्लूजन देना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू डेली के टाइम पीरियड। और डेली के टाइम पीरियड में मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आप या हम, मतलब बेसिकली मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। तो मैं कहीं ना कहीं अपने टाइम पीरियड पे ज़्यादा विश्वास कर रहा हूँ। तो 25,155 और 25,355 तक ही मैक्सिमम जो है हो भी सकता है ये और नहीं भी हो सकता है। तो ये मेरे लिए, मैं यहाँ पर अपना जो है पूरा इसको, पूरे स्ट्रक्चर को हम इस पर
काउंट जो है चेंज करूँगा यहाँ के बाद। और इसको कई बार से मैं बोलता आया हूँ मैं इसको ए रखूँगा और इसको बी रखूँगा। यहाँ से सी स्टार्ट करूँगा और सी कहाँ तक जाएगा वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं कि प्राइस का रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। और यही बोलना चाहूँगा आपके डेली के टाइम फ्रेम पर भी कि अभी 14% पर है और बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है, तो आपको बस यही कहीं आसपास का मिलना चाहिए अपसाइड में। और यहाँ से कहीं बेरिश कैंडल पैटर्न का रिवर्सल मिला तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ये चीज़ यहाँ पर दिखेगा। और देखते हैं कि ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं, तब तक हम लोग जो है लाइव में पढ़ेंगे ही, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में अपने। ऑल द बेस्ट आप सभी को, नमस्ते आप सभी को।